अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और अपने तमाम देखने वालों को आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो जनाब, आज शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग जो है वो मौसम का हाल सुनने के लिए बेताब होंगे, इसलिए भी क्योंकि हम लाहौर के मौसम में अच्छी खासी तब्दीली देख रहे हैं। गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ से वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और बादलों की आंख मचोली सूरज के साथ सूरज की आंख मचोली एक्चुअली में जारी है। और इससे हो क्या रहा है कि सुबह के औकात और रात के औकात में अच्छी खासी जो है वो खुनकी फील हो रही होती है। ऑल्दो कि ये अप्रैल का महीना है और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे सो आगे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन अभी तक मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। सो जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान आने वाले चंद घंटों में मौसम कैसा रहेगा, ये शेयर करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाफिज़ महबूब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ महबूब, बताइएगा आज लाहौर का गिरदो-नवाह का मौसम कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर शहर के मौसम की तो 2 रोज़ जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रही, लेकिन आज सुबह के वक्त जो है वो सूरज अपनी आबोताब के साथ जारी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में जो है काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। लाहौर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 42% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त हवाएँ जो हैं वो 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मौसम बताने वालों का कहना है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि आज भी जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आँख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि आज जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है। कल और परसों जो है वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश की पेशन गोई की गई है, जिसके बाद मौसम जो है वो काफ़ी हद तक सुहाना हो जाएगा। आज जो है वो दर्जा ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जा सकता है, लेकिन कम से कम जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान भी जाहिर किया। सो दैट्स एक्चुअली वंडरफुल कि अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर और गिरदो-नवाह में बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है एंड आई एम श्योर कि जो लाहौरियों के ऑलरेडी खिले हुए चेहरे हैं ये मज़ीद जो है वो खिल उठेंगे, क्योंकि मौसम एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम सब के जज्बात भी बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और हम सब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, इंटरनल हैप्पीनेस महसूस करते हैं जब मौसम खुशगवार होता है। थैंक यू सो मच हाफिज़ महबूब, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गर्मियों में हम अपनी स्किन की हिफाजत कैसे यकीनी बना सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का ये मामला, और अगर हम हुकूमत का ऐलान देखें सो रोटी और नान की कीमतों में कमी की गई है, पर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। तनूर मालिकान ने नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन क्यों जलाया, मामला क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नादरा की बात करेंगे जहां से डाटा लीक हुआ है लोगों का, ये कैसे हुआ है, किसने किया और अल्टीमेटली डाटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसको देखेंगे। और आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो राइट नाउ इट्स अ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आप सबकी सेहत को लेकर, और इस सेगमेंट में आप हमें लाइव कॉल्स करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट्स के सामने भी रख सकते हैं। सो जनाब, आज हमने बात करनी है स्किन केयर पर। गर्मियों की जब हम बात करते हैं सो गर्मियों में नॉर्मली स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक तो हमारी बॉडी से मिनरल्स का जो मादनियात हैं उनका बहुत ज़्यादा अखराज होता है। न सिर्फ ये स्वेटिंग की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ऑयली होने की वजह से हमारी जो स्किन है इस पर एक्ने बनना शुरू हो जाती है और क्लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। सो हम स्किन की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं, एक्ने से कैसे बच सकते हैं, इस गर्मियों में आपने अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है और AM/PM रूटीन बेसिकली क्या है, इस पर हम बात करेंगे। एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सबाहत हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले गर्मियाँ
आ नहीं रही बल्कि आ चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके अब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हम देखेंगे। सो कैसे हमने अपनी स्किन की हिफाजत करनी है जिससे हम जो है अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन भी रख सकें, ग्लोई भी रख सकें और मतलब पुररौनक हमारी स्किन हो। जी, अब ये है कि गर्मियाँ आप ज़ाहिर है आप सबको पता है, हमारे जो ख़ास तौर पे जो हमारा लाहौर है, पंजाब है, खुश्क गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है स्किन पे भी और ओवरऑल भी। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा जो टिप है वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, मतलब पानी में कमी ना आए, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। और पानी पीने का तरीका ये, जो बेस्ट तरीका है वो ये नहीं है कि आप पहले बहुत लंबा गैप दें, जब प्यास लगे तो पानी पी लें। नहीं, अपने पास पानी रखें, छोटे छोटे सिप्स में पीते रहें, थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहें कि आपको प्यास लगे ही ना। तो नंबर 1 अच्छी स्किन के लिए आपको एक तो ये कि ड्राइनेस नहीं होने देनी, तो आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है। फिर अगर हम स्किन केयर की तरफ आएँ तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आपने हर सूरत हर बंदे को यूज़ करना है वो है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक के बगैर तो गर्मियों में गुजारा हो ही नहीं सकता, आपने हर सूरत लगाना है। अब सन ब्लॉक के कुछ ना ऐसी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं होती, जिस वजह से वो सन ब्लॉक नहीं सही तरह यूज़ कर पाते और बहुत ज़्यादा गर्मियों में पिगमेंटेशन हो जाती है, टैन हो जाता है, या ऐसे लगता है जैसे हमारी स्किन थोड़ी सी डल हो गई है। तो उसके लिए ये है कि हमें सन ब्लॉक सुबह उठते हैं, जैसे कोई भी उठ के मुंह धोता है, फेस वॉश से धोता है, उसको डैप ड्राई करता है, उसके बाद उसने बाहर जाना है या नहीं जाना, उसने सन ब्लॉक लगा लेना है। क्योंकि सन ब्लॉक सिर्फ सन के लिए नहीं है, कि आपको चूल्हे की गर्मी से भी बचाता है, लाइट्स में भी प्रोटेक्शन देता है, तो वो आपने लगाना है। दूसरा ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो लोगों को नहीं पता होती कि सन ब्लॉक का जो यूजुअल टाइम है वो 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मतलब 2-3 घंटे से ज़्यादा इसका असर नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि आपने रीअप्लाई करना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, हर वक्त अपने हैंड बैग में, अपने पर्स में अपने पास एक सन ब्लॉक रखें। अगर आपने मेकअप किया हुआ फिर क्या करें? फिर भी आप उसके ऊपर लगा लें, मेकअप के ऊपर आप लगा लें। जैसे अभी मैंने मेकअप किया हुआ है तो आफ्टर एवरी 2 आवर्स में इसके ऊपर सन ब्लॉक अप्लाई कर लूं। स्पेशली अगर आप सन में हैं, अगर आप बाहर धूप में जा रहे हैं तो आप ज़रूर लगाएं। नहीं, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, सन ब्लॉक का कोई कलर तो नहीं होता, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर लगा सकते हैं। या अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3-4 घंटे बाद फेस वॉश करके फिर सन ब्लॉक लगा लें, फिर लाइट सा मेकअप कर लें। लेकिन ये है कि इस तरह नहीं होता कि आपने सुबह लगाए तो सारा दिन आपको नंबर 1 स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए ज़रूरी है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, सन ब्लॉक का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द मेजर्स दैट वी मस्ट टेक? ठीक है, अब दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉइस्चराइज करना स्किन को। अब ये जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनके लिए तो इट्स एन ईजी टास्क कि उन्होंने, जैसे वो मॉइस्चराइज़र सर्दियों में तो बहुत ही ड्राई हो जाती है, गर्मियों में भी उनकी स्किन ड्राई है, वो मॉइस्चराइज़र लगाते रहें। असल बात इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनको अक्सर लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने अगर ऑयली स्किन है तो आपने गर्मियों में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते तो स्किन पे जो उसके अपने ऑयल्स हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। और आपको अपने जब आप गर्मियों में कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं, एंड इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन देन यू शुड अवॉइड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे मिल्की क्लेंजर होता है या मिल्की फेस क्रीम्स होती हैं या लोशंस होता है, उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो आपके फेस पर मजीद ऑयल लेकर आएंगे। आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि ऑयली स्किन के लिए तैयार की गई हैं। सही बात है। और अब इसमें जो है वो ज़्यादा ईजी हो गया सब लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर जो मॉइस्चराइजर्स हैं उनके ऊपर या इवन जो सन ब्लॉक है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ऑयल कंट्रोल या सीबम कंट्रोल। उन दोनों का मतलब यही है कि ऑयल को ज़्यादा स्किन को ऑयली नहीं करता। तो जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनको चाहिए कि वो गर्मियों में ऑयल कंट्रोल वाला मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। और इसके अलावा क्या किया इसके अलावा ये है कि मॉइस्चराइज़र आपने दोनों सूरतों में, चाहे ड्राई स्किन है चाहे ऑयली है, नॉर्मल है, ज़रूर यूज़ करना है। फिर इसके अलावा ये कि बहुत सारे ऐसे सीरम्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, और दूसरा ये स्किन को थोड़ा सा ड्राई भी करता है, तो आप वो ज़रूर यूज़ करें। फिर इसके अलावा रेटिनॉल्स हैं, इफ़ यू आर अबव 25 आप रेटिनॉल ज़रूर यूज़ करें। ये भी स्किन की थोड़े से ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्नी को कंट्रोल करता है, इवन एजिंग को कंट्रोल करता है, तो आपने रेटिनॉल ज़रूर यूज़ करने। विटामिन सी का ये कि आप मॉर्निंग में जैसे उठते हैं और आप फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद ड्राई करने के बाद आप सबसे पहले विटामिन सी लगाएं, उसके बाद उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगाएं और फिर सन ब्लॉक लगाएं, तो ये आपकी एक मॉर्निंग रिजीम हो जाएगी। इसी तरह जब आप नाइट पे होते हैं, अगर आपने रेटिनॉल लगाना है तो आप, ये होता है कि रेटिनॉल आप हर रोज़ नहीं लगाते, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट कॉजेज पीलिंग ऑफ स्किन,
तो उसके लिए ये होता है कि आपकी स्किन ओवर ड्राई ना हो जाए, तो आप रेटिनॉल वंस या ट्वाइस अ वीक लगाते हैं। तो उसमें ये कि आपने जब रेटिनॉल लगाया तो उसके ऊपर भी आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। ठीक है, ठीक है। यानी कि जब भी आप रात के टाइम नॉर्मली सीरम्स का इस्तेमाल किया जाता है, सो रात को सोने से पहले जब आप सीरम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उसके बाद आप ऊपर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये AM/PM रूटीन क्या है? AM/PM रूटीन एक जैसे एक फिक्स रूटीन होता है कि आपने मॉर्निंग में अपना एक रूटीन बना लेना है, उसको आपने फॉलो ज़रूर करना है। और ये इसमें जैसे मॉर्निंग में कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादातर लोगों को ये सजेस्ट हम लोग करते हैं जो हमारे क्लिनिक में भी आते हैं रिवाइवल 360 पे, तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि मॉर्निंग में आपने फेस अपना वॉश कर लिया, आपने उसको डैब ड्राई करना है, मतलब टिश्यू लेके हल्का सा ड्राई करना है, रब नहीं करना, क्योंकि उससे भी आपकी स्किन जो है वो पील ऑफ होती है, रफ हो जाती है। तो उसके बाद आपने सबसे पहले वही है कि आपने सबसे पहले अगर टोनर आप यूज़ करना चाहें टोनर यूज़ करें, उससे आपकी स्किन का pH एक मेंटेन लेवल पे रहता है। उसके बाद टोनर लगाने के बाद आप अपना जो नॉर्मल सीरम लगाते हैं, जैसे विटामिन सी सीरम इज़ वेरी गुड, आप मॉर्निंग में विटामिन सी सीरम लगा लें। विटामिन सी सीरम इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, जी, ऑयली और ड्राई। ऑयली और ड्राई, जिनकी ड्राई है वो फिर ये कि लगाएं तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा कम लगाएं, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लें। ठीक है। जो ऑयली है वो तो रोज़ लगा सकते हैं, तो आप उसमें विटामिन सी लगाएं। उसके बाद आप इसके ऊपर अपना मॉइस्चराइज़र लगाएं और इसके ऊपर आप अपना सन ब्लॉक लगाएं। ये आपने रूटीन फॉलो करना है। इसके बाद अगर आपने कोई मेकअप करना है तो करें, लेकिन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर स्किन ये तो आपको रोज़ करना चाहिए। कि आपने सुबह उठ के अच्छे से फेस वॉश से मुंह धोना है, क्लेंजिंग वगैरह कर ली, उसके बाद आप कोई अच्छा सा सीरम अप्लाई करें, उसके बाद सन ब्लॉक लगाएं, एंड उसके बाद अगर आपने कोई भी मेकअप अप्लाई करना है तो आप मेकअप अप्लाई कर लें। ये तो आपकी AM रूटीन होगी, विच इज मॉर्निंग रूटीन। PM रूटीन अगेन यही प्रोसेस या प्रोसीजर्स इनको फॉलो करना है। PM रूटीन में ये होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपने मेकअप किया हुआ है दिन में, तो मेकअप उतारे बगैर आप ना सोए। आपने अच्छी तरह क्लिनजिंग करनी है, अपना मेकअप उतारना है, सोने से पहले फेस वॉश करना है। उसके बाद अगर आप रेटिनॉल्स लगाते हैं, इफ़ यू आर अबव 25 आप रेटिनॉल्स लगा सकते हैं, तो आप रेटिनॉल लगाएंगे और उसके ऊपर आप अपना सीरम लगा लेंगे। ठीक है, और ये रेटिनॉल लगा के फिर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, और मॉइस्चराइज़र लगा के आप सो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ लाइव कॉलर बरीरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बरीरा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो स्किन पे जो ये एक्नी की वजह से जो ये स्कार्स बन जाते हैं, मतलब कि ये चेहरे के ऊपर, ये ख़त्म करने के लिए कोई क्रीम है या कोई नुस्खा कोई भी है, हो सकता है, या मतलब ये ख़त्म हो सकते हैं? ठीक है, एक्नी स्कार्स को ख़त्म करने के लिए कोई टोटका, कोई रेमेडी, कोई प्रोसीजर जो आप सजेस्ट करना चाहें, एनी काइंड ऑफ क्रीम? जी बढ़िया, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि डिपेंड करता है आपके स्कार्स कैसे हैं। अगर तो आपके स्कार्स बिल्कुल सुपरफिशियल स्कार्स हैं, यानी कि गढ़े नहीं पड़े हुए, सिर्फ आपके जैसे धब्बे से रह गए हैं, तो ये कि आप किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक पर आ जाएं और उस पर जाके आप एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं केमिकल पील, वो करते हैं, तो उससे जो सुपरफिशियल स्कार्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये वन सिटिंग में ही हो जाता है? डिपेंड्स के स्कार्स अगर बहुत डीप हैं तो फिर हो सकता है 15-15 दिन बाद 2 या 3 सिटिंग्स हो, अगर माइल्ड हो तो 1 सिटिंग में भी ठीक हो जाते हैं। फिर दूसरी बात ये कि अगर आपके कुछ लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा स्कार्स होते हैं, यानी कि जैसे गढ़े से स्किन में पड़े हुए हैं और उनकी अनइवन स्किन हो गई है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम PRP करते हैं और माइक्रो नीडलिंग करते हैं। तो उसमें उससे ये होता है कि कोलेजन बूस्ट होता है, तो जहाँ जहाँ कोलेजन लॉस हुआ होता है, यानी गढ़ा सा पड़ा हुआ है, वहाँ से कोलेजन आपका ख़त्म हो गया है, वो बूस्ट होता है और वो फिल हो जाता है। उसके भी आपको 2 या 3 सेशन लेने पड़ते हैं, डिपेंड्स। अगर इवन किसी के चेचक के भी दाग पड़े होते हैं, बहुत डीप स्कार्स हैं, उसके लिए भी केमिकल पील जो है वो करवाया जा सकता है। वैसे घर में रहते हुए कोई टोटका किया जा सकता है, लाइक एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, मतलब मुख्तलिफ किस्म के अक्सर ख़वातीन टोटके करती रहती हैं। सो आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ है ऑर्गेनिक जो कि बड़ी प्योर हो और हम अप्लाई कर सके अपने स्कार्स के ऊपर? देखिए बात ये, जब वैसे आपकी स्किन हेल्थ के लिए तो बहुत सारे टोटके होते हैं, लेकिन जब स्कार बन जाते हैं ना, फिर आपको ट्रीटमेंट्स ही चाहिए होते हैं। अगर कोई ऐसा है जो एस्थेटिक फिजिशियन के पास नहीं जा सकता, तो उसको मैं ये कहूँगी कि वो कोई भी माइल्ड पील ले ले, जिस पे लिखा होता है AHA BHA पील, वो बिल्कुल एक माइल्ड सा होता है, वो आप वंस अ वीक घर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप फेस पे लगा लें और उसके बाद उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर फेस वॉश कर लें। अच्छा, एक और चीज़, अक्सर ऐसे होता है बहुत से लोगों की स्किन पर मैंने देखा एक्नी बनी, उसके बाद एक्नी बिल्कुल ठीक हो गई, अब उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर है,
लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि वो अगर कोई प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं, सन ब्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, सो जब लगाया जाता है तो ऐसे लगता है कि वो निशान जो है ना वो उभर गए हैं, यानी नज़र आने लग गए हैं, प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। ऑल्दो कि वो अब निशान टाइप जो चीज़ें हैं वो स्किन के अंदर इंस्टिल हैं, वो बाहर नहीं है, लेकिन वो ऐसे लगता है जैसे रेडनेस सी हो गई है। इसका क्या हल है और इसको हम क्या पिगमेंटेशन कहते हैं? नहीं, ये कई दफ़ा ऐसा होता है, पिगमेंटेशन तो अलग से ब्राउन स्पॉट्स या पिगमेंटेशन ऊपर से नज़र आती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके थोड़े बहुत स्कार्स अंदर रह गए होते हैं जो कि सही तरह हील नहीं हुए होते, तो उसके लिए ये कि आपको स्किन की अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज रखें, या आप किसी एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाके अपना हाइड्रा फेशियल करवाएं, 2-3 महीने एक दफ़ा करवाएं, वंस अ मंथ। तो 2-3 महीने में आपकी स्किन की बेसिक हेल्थ बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आप जो लगाएंगे ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सही। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर शानज़े मौजूद हैं। शानज़े, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगी? तो ना हमारे फेस के ऊपर ना जब गर्मी आती है तो हमारे फेस ना ब्लैक हो जाता है। अच्छा, गर्मियों में कॉम्प्लेक्शन टैन हो जाता है, ठीक है। मज़ीद क्या बात करना चाहेंगी या यही सवाल है? जी ये सवाल है। ठीक है, टैन कॉम्प्लेक्शन हो जाता है मेरे ख्याल में, तो इसके लिए आप सन ब्लॉक अच्छा से इस्तेमाल करें, कम से कम भी SPF 60, बट एक्सपर्ट ओपिनियन, योर ओपिनियन। शानज़े, मैं आपको ये कहूँगी कि आप जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, गर्मियाँ या सर्दियाँ, जिस तरह आपका एक मॉर्निंग रूटीन होता है उसको आप फॉलो करें। जैसे अभी मैं बता रही थी कि आपने पहले फेस क्लेंजिंग करनी है, फिर फेस वॉश करना है, फिर उसके बाद आपने अपना विटामिन C सीरम लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, और उसके बाद सन ब्लॉक लगाना है। और सन ब्लॉक आपने अगर घर में है या बाहर भी हैं, 2-3 घंटे बाद उसको हर 2 घंटे बाद दोबारा लगा लें, चाहे आप फेस वॉश करें या ना करें, लेकिन आप सन ब्लॉक हर 2 घंटे बाद अप्लाई करें। तो इससे, और दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये कि आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो जब आप घर से बाहर जाएं, आपको अगर पता हो कि आपने धूप में जाना है तो आप एक साथ छतरी लेकर जा सकते हैं, जिससे आप अपने, एक्चुअली बात है कि आपने बचाना है सन से, या फिर आप कोई पी कैप या हैट पहन सकते हैं कि आपके स्किन पे धूप कम से कम पड़े, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से जो है आप अपने आप को टैन होने से, अपना कॉम्प्लेक्शन डार्क होने से बचा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाह रही हूँ कि टोनर का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर रुखसाना मौजूद है। रुखसाना, क्या सवाल है आपका? जी अच्छा, मेरे बेटे की एज है 18 साल, उसकी स्किन के ऊपर ना अब दाने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। ठीक है। तो खाने पीने में डाइट तो ठीक है, लेकिन उसके ना दाने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, वो परेशान बहुत रहता है। बेटे के ना, बेटे की आप बात कर रही हैं? जी जी, मेरे बेटे। ठीक है। नॉर्मली तो वैसे मेरे ख्याल में टीनेज में दाने निकलते ही हैं, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? इनके बेटे के फेस पे दाने बहुत निकल रहे हैं। जी रुखसाना, एक तो मैं ये कहूँगी अपने बेटे को आप ये कहें कि वो थोड़ा सा अपने डाइट का ख्याल रखे, यानी कि डीप फ्राइड ऑयली चीज़ें जैसे हम लोग खाते हैं वो ना खाए। उसके अलावा ये कि ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो यूज़ करे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखे, थोड़ी बहुत वॉक एक्सरसाइज भी करे। अपने फेस को वो एक अच्छे किसी भी जो जेल बेस्ड फेस वॉश होता है उससे वो वॉश करे दिन में 2-3 दफ़ा, कि उसकी ऑयल कम बने। दूसरी बात ये है कि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि उसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी दाने इसलिए बनते हैं कि आपने गर्म चीज़ें खा ली, ये तो एक टाइम में बनने ही हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसको आप प्रॉपरली ट्रीट करवाएं, उसको लगाने की मेडिसिन भी दें और खाने की भी किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या एस्थेटिक फिजिशियन के पास ले आएँ। और इसको जितनी जल्दी कंट्रोल कर लें उतना बेहतर है, क्योंकि जितनी जल्दी एक्नी को कंट्रोल कर लें उतनी ज़्यादा उसके बेहतर रिजल्ट्स होते हैं कि स्किन ख़राब नहीं होती। कि एक ही तो इस एज में निकलते हैं। वैसे तो डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपका एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल हो, तो उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्ट मेक श्योर अबाउट इट कि आप अपने स्किन की क्लेंजिंग अच्छी कर रहे हैं। अगर आप, मेरे ख्याल में जो इंसान अपनी क्लेंजिंग सुबह शाम 2 दफ़ा, एक डबल एक्शन क्लेंजर्स नॉर्मली वही मेरे ख्याल में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि मिल्क बेस्ड जो क्लेंजर्स होते हैं नॉर्मली वो आपकी स्किन के ऊपर मज़ीद एक्नी लेकर आते हैं। सो डबल एक्शन क्लेंजर, इस तरह के क्लेंजर्स के साथ जो हैं वो अपनी क्लेंजिंग अच्छी तरह करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, आप समहाउ कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर अ मंथ और 2 हाइड्रा फेशियल लाजमी लें, ताकि आपकी स्किन से जो
डर्ट है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सके। सो इन चीज़ों से बेहतर किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली आपको एक अच्छे स्टैटिक फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोनर हमारी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनली मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में जब से टोनर का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि मेरी एक्नी कंट्रोल हुई है। मतलब अक्सर ऐसे होता था कि दाने निकल आते थे, रोज़ाना मेकअप होता है या एक आधा पिंपल कहीं ना कहीं फेस पर बन रहा होता था। सो मुझे ऐसे लगता है कि टोनर, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि टोनर का इस्तेमाल आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो भी लेकर आता है। सो स्किन के लिए टोनर और हर तरह की क्या स्किन के लिए अच्छा है? जी, टोनर बहुत अच्छा है, क्योंकि टोनर का जो फंक्शन बेसिकली है हमारी स्किन की पीएच को मेंटेन करना। अगर स्किन का पीएच मेंटेन रहता है तो एक्नी डेफिनेटली कम होने के चांसेस होते हैं। तो हर किसी को मैं यही कहूँगी कि जब आप अपना फेस वॉश करें, उसके बाद कोई किसी भी अच्छी क्वालिटी का टोनर आप ज़रूर लगाएं, उसके बाद आप बाकी स्टेप्स फॉलो करें, तो इससे आपकी स्किन बेसिकली एक्नी से भी बची रहेगी और हेल्दी, प्लम्प, हाइड्रेटेड रहेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सबाहत, आज हमारे साथ शो में मौजूद थी। आप सब अपनी ओवरऑल स्किन की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, हम आज ये डिस्कस कर रहे थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।